बहुत पुरानी बात है, जब न आसमान था, न जमीन, न सूरज, न चांद। हर तरफ गहरा सन्नाटा और अंधेरा था। उस वक्त सिर्फ एक ही हकीकत थी, अल्लाह ताला। वही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। न उसका कोई शुरू है, न कोई अंत। जब उसने चाहा तो अपनी अजीम कुदरत से इस पूरी कायनात को पैदा करना शुरू किया। सबसे पहले अल्लाह ने आसमानों को बनाया, फिर जमीन को बिछाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े किए ताकि धरती हिल न सके। नदियां बहाईं, समंदर बनाए, पेड़ पौधे उगाए। फिर सूरज को चमक दी, चांद को रोशनी दी और सितारों को आसमान में सजा दिया। हर चीज अपने तयशुदा नियम से चलने लगी। सूरज अपने समय पर उगता, चांद अपनी बारी पर निकलता, हवाएं बहती, बारिश बरसती, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, नूर से बनी हुई ऐसी मखलूक जो कभी गुनाह नहीं करती। उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना था। वो हर वक्त उसकी तस्बीह करते रहते थे। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक बनाने का इरादा किया जो बाकी सबसे अलग हो, जिसमें समझ भी हो, इख्तियार भी हो और इम्तिहान भी। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो जमीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये जवाब अपने अंदर एक गहरी हिकमत छुपाए हुए था। फिर वो लम्हा आया जब इंसान की तख्लीक शुरू हुई। अल्लाह ने जमीन की अलग अलग जगहों से मिट्टी इकट्ठा की। कहीं की मिट्टी लाल थी, कहीं की काली, कहीं की सफेद। इसी वजह से इंसानों के रंग, रूप और स्वभाव अलग अलग होते हैं। उस मिट्टी को गूंथा गया, उसे एक शक्ल दी गई, एक इंसान की शक्ल। ये पहली मखलूक थी जिसे अल्लाह अपने हाथों से बना रहा था। वो मिट्टी का पुतला कुछ समय तक वैसे ही पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी और अचानक वो मिट्टी का पुतला जिंदा हो गया। उसने आंखें खोली, सांस ली और वो खड़ा हो गया। यही पहले इंसान थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये एक ऐसा लम्हा था जो पूरी कायनात के लिए खास था। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के नाम सिखाए, इल्म दिया, समझ दी, सोचने की ताकत दी। फिर फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, ए अल्लाह, हमें उतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बता दिए। ये देखकर फरिश्तों को इंसान की अहमियत समझ में आ गई। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन एक ने इनकार कर दिया। उसका नाम था इब्लीस। वो जिन्नों में से था, लेकिन इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल हो गया था। उसने घमंड से कहा, मैं इससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। ये घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण बना। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से निकाल दिया और उसे कयामत तक के लिए मोहलत दे दी। इब्लीस ने कसम खाई कि वो इंसानों को गुमराह करेगा। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी जोड़ी बनाई, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। दोनों को जन्नत में रखा गया। वहां हर तरह की नेमतें थीं, खूबसूरत बाग, मीठे फल, बहती नदियां। उन्हें हर चीज की इजाजत थी, बस एक पेड़ के पास जाने से मना किया गया था। इब्लीस ने मौका देखा और उन्हें बहकाना शुरू किया। उसने कहा, अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। धीरे धीरे उसने उन्हें धोखा दे दिया। हजरत आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ने रोका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे शर्मिंदा हुए, रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने खुद पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। उसने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया। अब उनकी जिंदगी का असली मकसद शुरू हुआ, इम्तिहान। जमीन पर इंसान को मेहनत करनी थी, सही और गलत के बीच फैसला करना था और अल्लाह की इबादत करनी थी। यही जिंदगी का असली मतलब था। इंसान को अकल दी गई, दिल दिया गया और सही रास्ता दिखाने के लिए
नबी और रसूल भेजे गए। ये दुनिया एक इम्तिहान है जहां हर इंसान को परखा जाता है, कोई दौलत से, कोई गरीबी से,